वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। लास्ट टाइम हमने देखा था रोमन न्यूमरल्स का एक्सप्लेनेशन। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये है प्रॉब्लम सेट 1 रोमन न्यूमरल्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल नंबर्स 1 to 20 रोमन न्यूमरल्स। मतलब हमें 1 to 20 के जो नंबर्स है उसको रोमन नंबर न्यूमरल्स में लिखना है। तो पहले मैं 1 to 20 नंबर लिख लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे मैंने ये लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 to 20 नंबर्स कैसे लिखते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगा तो आप वो पहला वीडियो एक्सप्लेनेशन का देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस। 1 को हम लिखेंगे i, 2 होता है 2 टाइम्स i, 3 होता है 3 टाइम्स i। फिर हम 5 को लिखते हैं v, 4 5 से 1 लेस है इसीलिए v लिखेंगे और उसके लेफ्ट में हम i लिख देंगे। इसका मतलब फिर से मैं एक बार बता ही देती हूँ। v स्मॉलर नंबर को अगर हम बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में रखते हैं तो वो स्मॉलर नंबर जो होता है वो बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे बिगर नंबर v है, उसके लेफ्ट में हमने i लिखा मतलब 1। तो 5 - 1 4, इसलिए मैंने 4 के लिए iv लिखा है। 6 के लिए हम बिगर नंबर के राइट में हमें स्मॉलर नंबर लिखना होगा, v के राइट में हमें i लिखना होगा। तो ये ऐड होगा, लेफ्ट में लिखा तो सब्ट्रैक्ट होगा बिगर नंबर से और राइट में लिखा तो ऐड होगा बिगर नंबर को। 7 VII, 8 VIII। अगेन जब हम 9 लिखते हैं तो 9 में हम ये जो को जब i और x हम रिपीट करते हैं वो मैंने रूल्स पे बता दिया था। i और x को मैक्सिमम 3 टाइम्स हम कॉन्जिक्यूटिवली लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, उसका नेक्स्ट x है तो उसके लेफ्ट में हम i लिखेंगे सो दैट 10 से 1 लेस मतलब 9 बनेगा। 10 इज़ x, दैट इज़ प्री डिफाइंड। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे भी 11 ये सब 10 से ग्रेटर है तो 10 का पहले x लिख दो और 1 11 + 1 11 + 1 तो ये रोमन न्यूमरल लिख दिया i। 12 के लिए होगा XII, 13 XIII, 14 के लिए XIV, XV, XVI for 16, XVI for 17, 10 और 7। 18 के लिए XVII, 19 के लिए 10 लिख दिया और 9 का रोमन न्यूमरल लिख देना है और 20 के लिए 2 बार x लिखना है, x एक्सिस 20। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। मतलब रोमन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उसके हमें इंटरनेशनल मतलब डेसिमल नंबर्स लिखने हुए हैं। तो ये सिंबल है 5 का, ये है v मतलब 5, उसके राइट में 2 है तो 5 6 7। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये सारा लर्न हो जाएगा। आप एक झटके में दिस इज़ 10 लिख दोगे, ये 10 और 3 13, ये 10 और ये 4 है 14, 10 और ये 6 है 16, 10 और 8 18 और i एक्सिस 9। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है फील द बॉक्स। इस क्वेश्चन में 2 रोज है, एक है नंबर की और एक है रोमन नंबर्स की। तो यहाँ पे जैसे अगर 3 नंबर्स में दिया है, इंटरनेशनल नंबर में दिया है तो उसका हमें रोमन लिखना है, अगर रोमन दिया है तो उसका नंबर्स में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 3 नंबर्स में दिया है, वर्ड्स में लिखा हुआ है तो 3 रोमन नंबर्स में हम ऐसे लिखेंगे 3 टाइम्स i। यहाँ पे सेकंड में रोमन में दिया हुआ है VII, V मतलब 5 6 7 7, तो यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे 7। यहाँ पे लिखा है 6 इन नंबर्स तो हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है 5 + i VI 6।
ये 12 दिया हुआ है, XII इज़ 12 इन रोमन, तो हमें यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है 12। 15 नंबर्स में दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है, हमें रोमन में लिखना पड़ेगा। तो 15 होता है x मतलब 10 और v 15। XIX दिस इज 19, तो हम इसको वर्ड्स में लिख देते हैं 19। गॉट इट? देन फोर्थ क्वेश्चन, राइट नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उसका आपको कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल्स में। अभी तक आपको लर्न हो ही गया होगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। 9 इज़ IX, 2 इज़ II, 17 इज़ 10 और VII 10 और 7 17। 4 है IV, 11 है XI, 18 है XVII। ओके, फोर्थ हो गया है। अभी फिफ्थ देखते हैं। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, और उसके नीचे एक वाले रो में आपको रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि वो राइट है या रॉन्ग। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी राइट है या रॉन्ग। तो पहले हम इसका नंबर्स लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 4 का है IV, 6 का है VI, 8 का है VII, 16 का है XVI और 15 का है 15 का है XV। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही मैं रफ में बता दिया। अब चेक करते हैं। 4 को इन्होंने लिखा है I। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि रूल क्या था कि I को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। और यहाँ पे लिखा है इफ रॉन्ग करेक्ट द न्यूमरल, तो इसका राइट आंसर इज IV। करेक्ट आंसर है IV। ठीक है, अभी 6 के लिए VI लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट इट इज़ करेक्ट, सो विल जस्ट राइट हियर करेक्ट। ठीक है, इट इज़ करेक्ट, तो हमें आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे 8 के लिए उन्होंने 10 लिख दिया और उसके लेफ़्ट में 2 बार I लिख दिया, बट ये रूल इसके लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लेफ़्ट में हम एक ही बार लिख सकते हैं, हम 2 बार I नहीं लिख सकते हैं। और 8 कैसे लिखते हैं, हम V लिखेंगे और 3 टाइम्स I लिखेंगे, VII। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, VII। सो दिस इज़ रॉन्ग and the right answer is VII। 16 को इन्होंने लिखा X मतलब 10, 5 और 1 6, और सबको ऐड करेंगे तो होता है 16, एंड दिस इज या करेक्ट आंसर। 15 को 3 बार 5 लिख दिया, 5 5 + 5 + 5, बट जो रूल है कि हम मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है I और X के लिए, एंड we can never be repeated, so we absolutely wrong है, and the correct answer is 10 लिखना है हमें, और V 15, X और V लिखना है। तो ये है एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 1। होप you understand this all. Thank you.